वह भजन क्या है जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बना देता है? क्या हम माइक के सामने हारमोनियम, ढोलक, नाल, तबला, डुगी लेकर के जो गाते हैं, वो भजन है? हाँ, सुनने वाला भजन तो जरूर है, वो करने वाला भजन वह नहीं। वह उसको भजन इसलिए कहा जाता है कि अध्यात्म का भाव संगीत में वो पिरोया हुआ है, इसलिए उसको भजन कहा जाता है। यदि वह कविता होती, आध्यात्मिक भाव उसमें न भरे होते तो कविता कहता। साहित्य की भाषा में गद्य और पद्य दो रूप होता है। गद्य जिसमें विचार का प्रवाह तो होता है, किंतु उसको छंदों में आबद्ध न किया जाता है, उसको गद्य बोला जाता है। और जो छंदों में आबद्ध होकर, छंदों में नियोजित होकर के जो विचार समाज के सामने संप्रेषित होता है, उसको पद्य बोला जाता है। गद्य को कहानी काव्य भी बोला जाता है और पद्य को कविता बोला जाता है। लेकिन उसी पद्य में जब आध्यात्मिक भाव, जीवन के उत्थान के निमित्त कुछ भाव छिपे हुए होते हैं, मानवता से संपोषित कोई भाव छिपे हुए होते हैं, तो उसको भजन कह दिया जाता है। सुनने में आनंददायक है, सुनना भी चाहिए, लेकिन यहां पर आपको यह नहीं कहा गया कि आपके श्वासों की भरोसा नहीं है तो बैठ करके दिन भर भजन सुनते रहिए। यहां क्या कहा जा रहा है? श्वास का भरोसा नहीं है तो भजन कीजिए। ध्यान दीजिए, भजन सुनना और भजन करना ये दोनों अलग अलग विषय है। सुनने में तो हम लोग आनंद मग्न हो जाते हैं, चिंतन करें कि उस भजन को हम कर भी पाते हैं क्या। पहले तो यह समझना है कि भजन करना क्या है। भजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विभाग करना, अलग अलग कर ले। क्या अलग करना है? कबीर साहब इसको अपनी भाषा में कहते कि नीर छीर का करई निवेरा, कहि कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि इस पूरे संसार में आप अपना शिष्य किसे मानते हैं, आप अपना अनुगामी किसे मानते, अपना भक्त किसे मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग दावा ठोकते कि कबीर साहब सिर्फ हमारे कटोरे में बैठे थे। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को कहते कि भगवान मेरा बपौती है, कुछ गुरु को कहते हैं कि मेरा दूसरा का इस पर कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कबीर साहब ने मुक्ति की ठेकेदारी केवल हम ही को दे रखा है, दूसरे जगह जाओगे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे पास आओ, मुझको कबीर साहब ने प्रमाणिकता दी है, मुक्ति देने का ठेका दिया है, मेरे पास आओ तभी मुक्ति मिलेगी। तो लोगों ने कबीर साहब से पूछ लिया कि साहब आप ये बताइए कि किसी एक आदमी को आपने मुक्ति का ठेका दिया है या आपने किसी एक व्यक्ति को ही अपना अनुगामी बनाया, आपके आदमी की पहचान कैसे की जाए? कबीर साहब ने कहा भाई ये दुनिया की बड़ी विडंबना है। आदमी जमीन हड़पते हड़पते, संपत्ति हड़पते हड़पते, लोगों के धन दौलत को हड़पते 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 आज गुरु को भी लोग हड़पने लगा। भगवान तक को लोग हड़पने के लिए नहीं छोड़ रहा है। लेकिन भगवान और गुरु किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, उस शर्त को जो पूरा करता वो उसका हो जाता है। भगवान केवल उसके नहीं है जो मंदिर में घंटी बजाते हैं, भगवान केवल उसके नहीं है जो बैठ करके माला जपते हैं। श्री राम से पूछा कि आप एक बात बताइए, कल रामायण की चर्चा चल रही थी, एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, आप लोगों ने देखा, उसे पता नहीं क्या बुरा लगा, वो तो वही समझे। पहली बात तो आप क्या जान लीजिए कि सदगुरु कबीर के विचार में विरोध कहीं नहीं होता है। विश्लेषण, विवेचन, समालोचना ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब उनका आरोप यह था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं विरोध करता हूं। क्यों विरोध करूं? गोस्वामी जी ने मेरा खेत जोता है, जो हम उसका विरोध करें। श्री राम का विरोध करते, क्यों करूं? आपके समझ में नहीं आ रहा है श्री राम का विरोध क्यों किया जाए। वो हमारी संस्कृति की मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे एक आदर्श पुत्र हैं, वो एक आदर्श मित्र हैं, वो एक आदर्श शिष्य हैं।
शिष्यता की प्रामाणिकता, यदि एक भगवान की ऊंचाई पर भगवान के पद तक पहुंचने के बावजूद भी गुरु के सामने कैसे विनम्र रहा जाता है, यह आदर्श यदि किसी को सीखना होगा तो श्री राम को उदाहरण के रूप में सामने लाना होगा, यह चीज सीखना। एक आदर्श पुत्र का कर्तव्य कैसे निभाया जाता है, धन दौलत से ज्यादा महत्व, पद प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्व अपने रिश्ते को कैसे दिया जा सकता है, यदि यह सीखना होगा किसी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना होगा। अपने से छोटों का सम्मान कैसे किया जाता है, आदर्श मित्र कैसे बनाया जाता है और उससे मित्रता कैसे निभाई जाती है, यह यदि सीखना होगा तो श्री राम से सीखना होगा। हाँ, एक मामले में मैं कहता हूं कि पति लोगों को श्री राम से नहीं सीखना चाहिए। कोई बहनें जब आती है और उसके माता पिता कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, तो शुभकामना देता हूं तो कहते हैं कि बढ़िया, जिसकी शादी नहीं होती है शादी होने वाली होती है, माता पिता तो अपने बच्चों के लिए शुभकामना चाहते ही कि हमारे बच्चे अच्छे घर में जाए, ये जाए वो जाए। तो कुछ माता लोग जब अपने घर की बच्चियों को लाते हैं, साहब बहुत जगह देख रहे हैं शादी विवाह नहीं लग रहा है, कुछ शुभकामना कीजिए, बहुत शुभकामना है, होगा बढ़िया से होगा, तो अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, वरदान दीजिए। तो मैं कहता हूं सब तो ठीक ठाक है, क्या कैसे कैसे मिलना चाहिए, अयोध्या के जैसे ससुराल मिले, कौशल्या के जैसे सास मिले, हमको ब्रेक लो ब्रेक लो, यही तक है। इतना शुभकामना दे देंगे कि अयोध्या के जैसे ससुराल मिले, राजा दशरथ के जैसे ससुर मिले, कौशल्या के जैसे सास मिले, ये शुभकामना तो हमारी है, लेकिन राम के जैसे पति मिले ये शुभकामना हमसे मत दो, हम नहीं देंगे। पति चाहिए, हाँ, भारतीय सनातन संस्कृति में आदर्श पति यदि कोई हो सकता है तो भगवान शिव हो सकते हैं। आदर्श परिवार यदि कोई हो सकता है तो हम ज्यादा राम जी से बेहतर परिवार हम भगवान शिव का समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? तो कहने का ये मतलब है कि समालोचना करना, अच्छे बुरे का विश्लेषण करना, ये किसी का विरोध करना नहीं होता है। पहली बात तो इतना खुला दिमाग आपका होना चाहिए कि जहां पर जो अच्छाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, और यदि हम हमारे खुद के जीवन में यदि कुछ बुराई आ जाए तो खुद की ही आलोचना आपको करनी चाहिए, सामान्य की तो बात छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से नैतिकता का विकास होता है, इसी तरह से सोच का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है। तो भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत अधिकार है वो कोई रजिस्ट्री केवाला की तरह नहीं होता है। क्या होता है? श्री राम जी से पूछा गया कि आपके नाम पर पंडितों ने बड़ी दुकान चलाई है, अब फिर आप नहीं कहने लगेगा कि राम जी का विरोध कर रहे हैं। श्री राम जी से पूछा गया, रामचरितमानस में श्री राम जी से पूछा गया कि पंडितों ने, धर्म के ठेकेदारों ने आपके नाम पर बहुत दुकान चलाई है, और उसमें कोई यह कह रहा है कि मंदिर में जाकर के आपकी पूजा करेगा तभी आप उसके ऊपर प्रसन्न हो, कोई दिया दिखाएगा तभी आप प्रसन्न होंगे, कोई आपके नाम का माला जपेगा तभी आप प्रसन्न होंगे, कोई आपकी जय जयकार कहेगा, गर्व से कहो हम देश आगे नहीं बोले, कोई और कुछ कहेगा और कुछ कहेगा, तो आप उन्हीं के भगवान है केवल क्या? ये उजला वाले के भगवान नहीं आप क्या? राम जी ने कहा नहीं, ये मोटेशन मेरा कोई किया हुआ नहीं है। तब श्री राम ने कहा, ध्यान दीजिए पंक्ति पर, रामचरितमानस की पंक्ति है, और अभी आपको इस मंच से परिचय करवाया गया है कि हमारे बीच में रामचरितमानस के टीकाकार भी बैठे हैं। तो उन्होंने, श्री राम ने क्या कहा उसमें, मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये दो पंक्ति में ही विश्लेषण कर दिया कि मुझको प्राप्त करने वाला कौन होगा, अब प्राप्त नहीं करने वाला कौन होगा। ये दो पंक्ति में है ना, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं,
मैं अपने किसी पुस्तक की बात निकाल के नहीं कह रहा हूं, ये कोई कबीरपंथी बात तो है नहीं कि आपका दिमाग खट्टा हो जाए तुरंत इमली की तरह। श्री राम जी का बयान है, रामचरितमानस की पंक्ति है। श्री राम जी कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, मुझे वही व्यक्ति अपना सकता है, मैं उस व्यक्ति का, उस हर व्यक्ति का हो सकता हूं। किसका? दो लाइन, मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा। नहीं कौन पाएगा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस दो पंक्ति में कहां पर झलक रही है कि जो राम नाम का झंडा उठाएगा उसी का राम हो जाएगा? इस दो शर्तों में ये कहां जिक्र है कि जो चादर ओढ़ेगा, माला जपेगा, मंदिर में जाके घंटी बजाएगा, वही मुझे प्राप्त कर सके? कहां है? श्री राम जी ने कहा वो शर्त दिखाई? दो बात उन्होंने कहा कि जो सत्संग का आधार लेकर, संत गुरुजनों का आधार लेकर, सुलझे हुए समझ लेकर अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, चेतना को, चिंतन को पवित्र करेगा, सो, अवधि की भाषा सो है, और उसका हिंदीकरण करेंगे तो सो माने वही। जिसका भी मन, जिसका मन, यहां पर स्त्री पुरुष का भेद खत्म है, ये रामानंदी कबीरपंथी का भेद खत्म है, ये शर्ट फुल पेंट और धोती कुर्ता का भेद खत्म है, ये धोती कुर्ता और साया सारी ब्लाउज का भेद खत्म है। यहाँ बस सो माने जो, एनीबॉडी, कोई भी। मेरा माला माना जाना सो मोहि पावा। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना विधि से, किसी भी तरीके से अपने मन को, वचन को, चिंतन को, आचरण को पवित्र बना लिया है, राम जी कहते हैं सो मोहि पावा, हम उसके कब्जे में चले जाए। अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंतःकरण में छल, कपट, परपंच, ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, दमन, उत्पीड़न की भावना इत्यादि का निवास होगा, चाहे जिंदगी भर मेरे मंदिर में बैठ करके घंटा बजाते रहे, हम उसके पक्ष में जाने वाले नहीं। अब इतनी स्पष्ट बात सुनने के बावजूद भी आपको यह लगता है कि कबीर साहब या कबीर पंथ के लोग राम जी के विरोध करते हैं, तो आपको मुबारक, आपकी समझ को मुबारक। लेकिन आप समझने की कोशिश तो करो। ठीक उसी प्रकार से ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, सबके साथ यह लीला है। उसी प्रकार से कबीर जैसे श्री राम को कोई एक व्यक्ति कहता है वो मेरे ठेकेदारी में है, उसी तरह से सदगुरु कबीर के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरी ठेकेदारी है। कबीर साहब से सीधे आमने सामने पूछा गया कि हे गुरुदेव, क्या आप किसी को मुक्ति का ठेका दे रखे हैं? किसी एक व्यक्ति के आप खरीदे हुए हो गए हैं? कबीर साहब ने कहा नहीं। और कबीर साहब ने क्या कहा? नीर क्षीर का करई निवेरा, कहि कबीर सोई जन मेरा। गोस्वामी जी ने उसमें पंक्ति में सो शब्द का प्रयोग किया, कबीर साहब इस पंक्ति में सोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए शब्द पर, सो का मतलब भी वही होता है, सोई का मतलब भी वही होता है। कबीर साहब ने यहां किसी पंथ को, किसी परंपरा को, किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी खानदान को, किसी वंश को यह अधिकार नहीं दिया। कबीर साहब ने कहा एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति हो, नीर छीर का निवेरा करने वाला वो होना चाहिए। नीर छीर का करई निवेरा, कहि कबीर सोई जन मेरा। वही मेरा आदमी है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा अनुगामी है, वही मेरा शिष्य है जो नीर छीर का निवेरा करना चाहता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कौन है? माला जपने वाला, खंजरी पीट करके भजन गाने वाला, ये हारमोनियम के ऊपर सुर छेड़ने वाला। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसको संत नहीं कहता। गोस्वामी जी भी कबीर साहब के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। अब तीनों को समेट करके मैं एक जगह लाऊंगा, पहले इसका अर्थ सुन लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे निगाह में गुरु, संत, भक्त कौन है? ये उजला लाल कपड़ा पहनने वाला नहीं, ये चंदन टीका छापा लगाने वाला नहीं, दाढ़ी बढ़ाने वाला अथवा माथा मुड़ाने वाला नहीं।
बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े टीके लगाने वाला नहीं। तब अब यहां क्या कहेंगे कि गोस्वामी जी भी कबीर पंथ का कोई नशा पी लिया है क्या? गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं नहीं, संत की परिभाषा यदि मुझसे पूछोगे तो संत की परिभाषा वेश से नहीं होती, संत की परिभाषा किसी परंपरा से नहीं होती, संत की परंपरा किसी छापा तिलक से नहीं होती। तो संत की परिभाषा क्या है? तो जड़ चेतन गुण दोषमय। ये पूरे सृष्टि की जो संरचना है, इस सृष्टि की संरचना में जड़ और चेतन दोनों का मिलान है, गुण और दोष, अवगुण और गुण दोनों का मिलान है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। गोस्वामी जी ने यहां करतार शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो ईश्वरवादी मानसिकता के थे, तो उन्होंने करतार शब्द का प्रयोग किया कि इस पूरे संसार को भगवान ने जो बनाया, तो भगवान में के बने हुए सृष्टि में जड़ और चेतन का मिलाप हो गया, गुण और अवगुण को मिला दिया है एक में। अब संत का क्या लक्षण है, भक्त का क्या लक्षण है? तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। अब संत का गुण क्या है? तब संत हंस गुण गहि पय। संत उसे कहा जाता है जो हंस के गुण में आ जाता है। और हंस का कौन सा गुण? कि उसके सामने दूध और पानी मिला करके रख दे तो संत हंस गुण गहि पय। हंस और संत का गुण यह है कि दूध और पानी में मिले हुए मक्खन को यानी सार चीज को छांट करके ग्रहण कर लेना, और असार पानी जो है, वारी जो है, विकार समझ करके उसको छोड़ देना। मेरी बात आप लोग सहमत है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये कोई एक परंपरा की, कोई एक प्रथा की बात नहीं, सार्वभौमिक बात है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि ये पूरे संसार में चाहे कोई शब्द हो, कोई ग्रंथ हो, कोई वाक्य हो, चाहे वो रामायण हो कि गीता हो कि वेद हो कि पुराण हो कि कोई और शास्त्र हो, कोई और मत हो, कोई और परंपरा हो, या पूरे सृष्टि की संरचना ही गुण और दोष से युक्त है, तो कोई कथा, कोई कहानी दोष से बच जाएगा? बचेगा क्या? वो नहीं बचेगा, क्योंकि सृष्टि की संरचना, सृष्टि के नाम रूप कथा कीर्तन कहानी, लोगों की मानसिकता की संरचना गुण और दोष से हुआ है, वो मिला हुआ रहेगा ही। इसलिए कहते हैं कि संत साधु और भक्त का गुण यह है कि उसे हंसवत हो जाना चाहिए और उस हंस के गुण से उसके जीवन को संपोषित कर लेना चाहिए, अपने जीवन को, कि जैसे हंस के सामने दूध और पानी रखने पर उसमें से जो मक्खन है उसको निकाल लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से इस असार संसार सागर में जो भी सत्य तथ्य सामने आते हैं उसमें यदि कुछ विकार भरे पड़े हैं, तो बुद्धिमान साधु का, भक्त का, सत्संगी का कर्तव्य यह है कि विकार युक्त पानी को, विकार युक्त वाणी को छोड़ दे और सार वाणी को जीवन में ग्रहण करके अपना कल्याण करे। ये संत का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण। उस मत में, पंथ में, संप्रदाय के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। तो कबीर साहब से पूछा गया कि आप बताइए कि आपके भक्त कौन हो? आप किसी को मुक्ति की ठेकेदारी नहीं दिए हैं। कबीर साहब ने कहा नहीं, भूल करके भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? किसी परिवार को, किसी वंश को मैंने ठेकेदारी नहीं दी। तब नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। वह व्यक्ति मेरा है, वह भक्त मेरा है, वह अनुयायी मेरा है जो नीर छीर का निवेरा करना चाहता है। तो अभी जो आप भजन सुन रहे थे कि सांसों का भरोसा नहीं है, भजन कीजिए। मैंने कहा कि भजन सुनना एक अलग विषय है, भजन करना एक अलग विषय है। हम भजन सुनने में मस्ती तो खूब आनंद लेते हैं, कई कई पंडाल ऐसे लगते हैं कि जहां पर प्रवचन तक लोग नहीं करते हैं, बस बैठे हारमोनियम पर दिन रात चल रहा है और मान लेता है कि हम भजन कर रहे हैं। भजन सुन रहे हैं आप, भजन कर नहीं रहे। भजन करना क्या है? भजन शब्द का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ होता है विभाग करना, अलग अलग करना। अब बताइए कि अलग क्या करना है आपको? वही नीर और छीड़ जो एक में मिल गया है, पानी और मक्खन जो एक में मिल गया है, जड़ और चेतन जो एक में मिल गया है, आत्मा और अनात्मा जो एक में मिल गया है, काया और हंस जो एक दूसरे में घुल मिल गया है, साधना के द्वारा, विवेक के द्वारा उसी को अलग करना है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन की गांठ पर गई।
जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ और चेतन की जो गांठ पर गई है, जिस गांठ को खोलना ही भजन है, वो गांठ नहीं खोलिएगा ना, जीवन भर चाहे आप कितना भी उपाय करते रह जाओ, जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी, आप जीवन भर टीका लगाओ कि कपड़ा बदलो कि जगह बदलो कि घर छोड़ करके पहाड़ की गुफा में चले जाओ, कहीं पर कुछ भी आप कर लो, यदि उस गांठ को आपने नहीं खोला तो भजन कथा प्रवचन सुनते सुनते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आपका उद्धार होने वाला नहीं। असल भजन करना यही करना है कि उस गांठ को तोड़ दी, क्योंकि संबंध जब भी तोड़ना होगा तो निश्चित है कि उस गांठ को तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं, ये बीच में एक नदी बह रही है, मान लो कि ये कालीन जो बिछी हुई है ये नदी है, यहां पर दो तरफ बैठे हुए हैं दो पार्टी, एक इधर वाला एक उधर वाला, ये दो किनारे, दोनों से दोनों का कोई संबंध है, कोई संपर्क कोई कनेक्शन नहीं है, वो उस धारे में इस धारे में, दोनों किनारे पर अलग अलग, बीच में नदी प्रवाह, नदी चल रही है बह रही है। अब दोनों के संबंध को जोड़ना होगा तो क्या करना होगा? सीधी सी बात है कि दोनों किनारे को जोड़ने के लिए एक पुल बनाना होगा। जब तक पुल नहीं बना हुआ है तब तक उससे न आपको मतलब है न इससे उनको मतलब है, दोनों अलग अलग अपनी अपनी मर्जी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये तो खैर नदी नजदीक में है, ये तो केवल उदाहरण दे रहा हूं, यहां हाथ ऐसे बढ़ाएंगे तो संबंध जुट जाएगा आपका। लेकिन आप कल्पना करो कि एक विशाल गंगा नदी का दो तट है, उस तट पे क्या हो रहा है, इस तट पे क्या हो रहा है ना, वो तट वाला देखेगा ना ये तट वाला देखेगा। दोनों दोनों किनारे पर स्थित होने के बावजूद भी दोनों से दोनों को कोई मतलब नहीं है, किंतु एक पुल बन जाए तब मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर वाला उधर जब जाना चाहेगा चला जाएगा, उधर वाला जब जाना चाहेगा इधर चला आएगा। अभी दोनों के संबंध से, दोनों के एक दूसरे के बीच में आने जाने से, आवागमन करने से दुख पैदा हो रहा है। यहां पर विद्वान लोग सब बैठे हुए हैं, मेरे इस उदाहरण से आप सहमत होंगे। जब दोनों के बीच में घुलने मिलने से आने जाने के कारण दर्द दुख पैदा हो रहा है, तो आप यह बताइए कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बैठ करके सत्यनारायण कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ, क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए, उस पुल को तोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यदि उस पुल को तोड़ने का हमने काम नहीं किया, एक दूसरे के बीच में आना जाना घुलना मिलना सब जारी रहा, उधर बैठ करके हम कितना कोई भी कथा कर रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी कहानी सुन रहे हैं, कोई भी कीर्तन भजन गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस पुल को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन के दुखों का समापन नहीं होगा। और उस पुल के तोड़ने की क्रिया को ही भजन कहा जाता है। ये तो उदाहरण मैंने समझाया, अब आप उसको सिद्धांतिक स्तर पे समझिए कि वो दो किनारा क्या है। एक किनारा है जड़ का, दूसरा किनारा है चेतन का। एक किनारा है क्षेत्र का, दूसरा किनारा है क्षेत्रज्ञ का। एक किनारा है प्रकृति का, दूसरा किनारा है पुरुष का। एक किनारा है आत्म का, दूसरा किनारा है अनात्म का। एक किनारा नीर का, दूसरा किनारा क्षीर का। एक किनारा काया का, दूसरा किनारा हंस का। और इस दोनों किनारों को जो जोड़ करके रखा है, उस जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है? मन। मन ही वह पुल है जो इस दोनों किनारों को जोड़ करके रखा है। अब इस दोनों किनारों पर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जो दुख पैदा हो रहा है, तो अब आप बताइए कि इस दुख को खत्म करने के लिए कौन सा पुल तोड़ना चाहिए? कौन सा पुल तोड़ना होगा? मन रूपी पुल को तोड़ना होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस इतने में हो गया। कबीर साहब कहते बस पुल तोड़ दो ना, बस हो गया, खेला पूरा हो गया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस मन के कारण जो जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, उस गठबंधन को तोड़ने के लिए बस एक ही उपाय है कि मन को तोड़ डालिए। और मन टूटेगा कैसे? कथा कीर्तन से नहीं टूटेगा, मन जब भी टूटेगा तो ध्यान से टूटेगा, जिसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था कि आंतरिक जगत में उतरे बगैर, आंतरिक साधना किए बगैर मन के फूल को तोड़ा नहीं जा सकता, मन को पस्त नहीं किया जा सकता। और जब तक मन को पस्त नहीं किया जाएगा, मन मस्त नहीं हो सकता है। मन को पस्त करना होगा, मन को तोड़ना होगा। और यदि इस गांठ को हम नहीं तोड़ते हैं, उसके बाद नाना कर्मकांड करते हैं, चाहे वो दिया जलाएंगे कि अगरबत्ती दिखाएंगे कि पूजा पाठ कर्मकांड के नाम पर कुछ भी करते रह जाएंगे। एक जन्म की बात छोड़ दीजिए, 1000 जन्म की भी बात छोड़िए। मैं नहीं कह रहा, जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं आपके 1000 जन्म की बात छोड़ो, 1000 जन्म ब्रह्मा भी आ जाएगा ना, तो पर भी आदमी का कल्याण होने वाला, आत्मोद्धार नहीं होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। अभी आप श्रवण कर रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहब जी के कल्याणकारी विचार। बंधुओं, आप सभी को पूज्य गुरुदेव अभय साहब जी का विचार कैसा लगा, कमेंट में जरूर अपनी राय दें। और कोई सवाल आपके मन में हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूज्य साहेब जी के अन्य प्रवचनों को श्रवण करें और आने वाले तमाम प्रवचनों को आप लोग श्रवण करें और कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा।